लगातार बेनीपुरी जयंती पर उपस्थित होते रहे। अभी राजेंद्र बाबू यहाँ पर थे, है भी। जब हम औराई के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई के बाद जब घूमने लगे तो वास्तविक बात है सिर्फ बेनीपुरी जी का नाम जानते थे और ये जानते थे कि बेनीपुरी जी हमारे बगल के बेनीपुर के हैं, लेकिन उनके द्वारा किया गया काम या उनका सामाजिक योगदान ये सब हमको कुछ मालूम नहीं। हम आए तो हमारे बीच हिंदुस्तान के पत्रकार संजू भैया हैं और दैनिक जागरण के पत्रकार बगल में साकेत भैया हैं। ये दो आदमी हमको बेनीपुरी जी के तरफ खींच करके ले गए और बेनीपुरी जी के बारे में एक एक चीज उन्होंने बारीकी से हमें बताया, समझाया कि वो क्या थे, उनकी क्या उपलब्धि थी, उनका क्या सामाजिक योगदान था। तब हमको लगा कि इतिहास में भी हो या भविष्य में भी बेनीपुरी जी जैसा शख्सियत इस औराई के धरती पर दूसरा कोई नहीं हो सकता। एक वैसा शख्स जो आजादी की लड़ाई में दर्जनों वर्ष जेल में गुजारा, एक वैसा शख्स जो समाजवादी आंदोलन का सबसे अग्रणीय नेता में से एक रहे हैं, एक वैसा शख्स जो देश के प्रतिष्ठित पत्रकारों में से एक रहे हो और एक वैसा शख्स जिसने इस देश के और हिंदी साहित्य को जो दे दिया वो भूतों न भविष्य से कोई नहीं दे सकता है। वैसा शख्सियत न आज तक औराई की धरती पर कोई हुआ है न हो सकता। तब हमको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने मातृभूमि के लिए और बेनीपुरी जी के विचारों को जन जन तक ले जाने के लिए। तो मुझे याद है 2019 में यहाँ पर जो जयंती मनाया गया था बहुत ही साधारण तरीके से मनाया गया था। 2020 में हमारी मुलाकात राजेंद्र बाबू से होती है और राजेंद्र बाबू से मुलाकात किसने करवाया? ये संजू या बैठे हुए मुलाकात करवाए और 2020 में बहुत लोग, राम रतन बाबू बैठे हुए हैं, राधे बाबू बैठे हुए हैं। 2020 से यहाँ पर जो मजमा लगना प्रारंभ हुआ है वह निरंतर जारी है और मुझे बड़ा खुशी है कि आज हमारे अंजनी बाबू ने इस दायित्व को संभाला और आज यह प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित हुआ है। ये हमको इस बात का बड़ा खुशी। देखिए दिक्कत क्या है, आजकल महापुरुषों को भी जातियों में बांट दिया गया है, लेकिन जब राम वृक्ष बेनीपुरी को आप पढ़ेंगे जानेंगे तो आप समझिए वो दौर जिस दौर में जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव बड़े ही बड़ा प्रभावी हुआ करता था, उस दौर में राम वृक्ष बेनीपुरी शोषित वंचित समाज का नेतृत्व करते थे। उनको सभा करने से भी अगर रोक दिया जाता था तो चौर चाचर गाछी वृक्षी में जाकर के वंचित शोषित समाज का सभा करते थे, उनको जगाने का काम करते थे। तो आज जरूरत है कि हम उनके विचारों का अनुसरण करें। जब हम यहाँ सामाजिक कार्यों में सक्रिय हुए तो बहुत लोग यह जानने के इच्छुक रहते हैं कि भाई कौन आपके प्रेरणादायी है, किनके प्रेरणा से आप राजनीति में आए, आप राजनीति में कैसा बनना चाहते हैं। तो मैं हर मंच से, हर जगह से यह बात जरूर कहता हूं कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी के नाखून के बराबर भी अगर हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और उन्हीं से यह प्रेरणा मिला तब जाकर के लगातार औराई के सामाजिक स्थिति को देखते हुए, यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दा को देखते हुए हर विषय पर लड़ने का ताकत मिला और लड़ रहे। अभी एक पत्रकार साथी कह रहे थे कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी के गांव में फूस के मकान में सरकारी विद्यालय चल रहा है।
हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके हृदय में भी ये पीड़ा है, लेकिन यह पीड़ा 2018 से लेके हम घूम रहे हैं। जितना कर्म और कुकर्म करना था उस सब काम किए इस विद्यालय को सुधारने के लिए, लेकिन सुधारते सुधारते विद्यालय तो नहीं सुधर सका। 2 विद्यालय बंद जरूर हो गया इसी गांव में। एक प्राथमिक विद्यालय बेनीपुर और एक प्राथमिक विद्यालय बेनीपुर मुसहर, ये दोनों विद्यालय बंद जरूर हो गए। तो ये पीड़ा हमारे मन में भी है, और ये पीड़ा सिर्फ औराई के बेनीपुर का नहीं है, यह पीड़ा पूरे औराई विधानसभा का है, जहां 40 से ज्यादा सरकारी विद्यालय आज भी फूस के मकान में पेड़ के नीचे किसी के दरवाजे पे चल रहा है। बैठे हुए मिथुन भाई लगातार उठाते रहते हैं। हम सबके मन में पीड़ा है। यहाँ संजू भैया है, साकेत भैया और एक नहीं आया नवीन भैया और फिरोज भैया, लगातार समाचार पत्र के माध्यम से जिस तरीके से हो सकता है हम हमेशा बोलते रहते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी यानी कलम के जादूगर के बच्चों से कलम छीना जा रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमसे जितना हो पा रहा है कर रहे हैं। ये सिर्फ हम कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे हैं। जिनको दिक्कत है, जिनको तकलीफ है, वो प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसीलिए परिवर्तन नहीं हो रहा है। अभी बांध पर हजारों लोग बसा हुआ है, ठंड है, उजाड़ने का वक्त आ गया। तो ये बात उनको तब याद नहीं आता है जब उनके पास कोई नेता आते हैं, जब वोट का समय आता है। उनको तब याद आता है जब उनके ऊपर बुलडोजर चलता है, और उस वक्त वो खोजते हैं कौन, तो 3 बंदूक खड़ा हो गया। मिथुन मिश्रा आकर के आवाज को उठा दे, संजू भैया, साकेत भैया, नवीन भैया, फिरोज भैया आकर के पेपर में छाप दे। ये 4-5 लोगों से नहीं होगा। आपको दर्द है, आप बोलिए। हमको, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता, हम लोग भी इंसान हैं। लगेगा कि हमारे आवाज उठाने के बाद भी आपके अंदर कोई जागरूकता नहीं आ रहा तो छोड़ देंगे। कितना उठाएंगे, कितना आपके लिए दुश्मनी लेंगे। बाढ़ आया था ना, गोपालपुर में हम लोग सड़क जाम किए, किसके लिए किए? जनता के लिए किए। नतीजा क्या मिला? एक आदमी 45 दिन जेल कट के आए, इनके साथ 8 आदमी थे, और 16 गैर जमानती धारा में मुख्य अभियुक्त बन करके लग रहा है जैसे इस देश का सबसे बड़ा नक्सलाइट बन के घूम रहे हैं। क्या मिल रहा है? अतरार घाट से पवनगामा घाट पुल और पक्की घाट पुल के लिए 9 दिन अनशन किए, गरहा में रोड जाम किए, FIR हुआ, 2 FIR हुआ। रोड बन गया, पुल बन गया, हम लोग को क्या मिल रहा है? तो हम लोग चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन हो, लेकिन बिना आपके सहयोग और बिना आपके साथ का ये संभव नहीं है। हम लोग कितना बोलेंगे, स्कूल पर, अस्पताल पर, रोड पर, सड़क पर। आप ही के औराई में 56 सड़क था जो जर्जर था, चलने लायक नहीं था। कोई बोलने के लिए भी तैयार था, कोई बोल भी रहा था। एक अकेला 3 बंदूक चिचिया करके उड़ रहा था। आज चारों तरफ सड़कें बन रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि विद्यालय में भवन नहीं है। जितना दर्द आपको होता है उतना दर्द हमको भी होता है, लेकिन ये दर्द सिर्फ हम ही बयां कर पाते हैं, आप लोग बयां नहीं कर पाते हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं हो रहा है। आज भी आपके बच्चे फूस के मकान में पढ़ रहे हैं, इससे बड़ा शर्मिंदगी का बात क्या हो सकता है? और इसके लिए कोई रॉकेट नहीं चलाना। आपके बीच जो नेता आता है, छोटा हो बड़ा हो, उसको कहिए, उससे पूछिए कि आपने मेरे लिए क्या किया, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपका जीवन तो जैसे तैसे कट जाएगा। आज बिहार के करोड़ों वृद्धा विधवा विकलांग लोगों को 1100 रुपया पेंशन मिल रहा है। बहुत कम लोग जान रहे होंगे कि उसके लिए 300 सवाल हम ही किए गए। सीतामढ़ी में हम लोग का गाड़ी जब्त हो गया, वहां भी FIR हुआ। तो इसलिए ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि चारों ओर वृद्धा विधवा विकलांग जागरूक होकर के पेंशन की मांग करने लगे, मेरा पेंशन बढ़ना चाहिए।
तो आज के अवसर पर जो भी लोग खड़े हैं रोड पर उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया कुर्सी पर आकर बैठने का कृपा करें। हमारे माननीय अजीत भाई यहाँ बांध पर चढ़ चुके हैं। मेरे मुख्य अतिथि इंजीनियर अजीत कुमार काटी विधायक बांध पर चढ़ चुके हैं। 2 मिनट के अंदर वो लोग पहुंचने वाले हैं। तो सारे लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के। अजीत कुमार आ गए साहब, लगता है हाँ आ ही गए। अजीत कुमार काटी विधायक हमारे जुझारू नेता इंजीनियर अजीत कुमार आ गए हैं। एक बार जोर से उनका स्वागत करिए। अजीत कुमार जिंदाबाद, अजीत कुमार जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, अजीत कुमार कैसा हो। हमारे बीच कांटी के माननीय विधायक सब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, हम लोगों के अभिभावक आदरणीय इंजीनियर अजीत कुमार जी हम लोग के बीच उपस्थित हैं। आप तमाम सम्मानित लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। आप तमाम लोगों से आग्रह है। तो अब हम लोगों के बीच इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांटी के पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय इंजीनियर अजीत कुमार जी हम लोग के बीच उपस्थित हैं। उनका हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं तमाम जितने भी इधर उधर खड़े साथी हैं उनसे आग्रह करते हैं कि आप लोग आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें।